14 के पहले एक शेर देखा था जो दहाड़ा करता था। ऐसे रुपया नहीं गिरता है, देश की करेंसी ऐसे कैसे गिर जाती है? अरे ऐसे महंगाई नहीं आती है, कैसे महंगा कर दिया तुमने? अब आज वो चूहा बन गया, बुलबुल में उड़ रहा है। ओ आप बाहर से शेर मंगवा लो, हमें कुत्ता बनवा दो कि 42 रुपया किलो आटा। खाएंगे क्या चाटा? स्मृति ईरानी भाजपा चुप रहो जाओ, भाजपा निकाल चुप हो जाओ, भाजपा के लोग थे ना। अब ऐसे माफी मांगो, माफी मांगो। एक्टिंग करके दिखा रहे हैं स्मृति ईरानी की कि ऐसे महिलाएं पाली गई हैं, ऐसे महिलाओं को भी रोकने के लिए हुआ। मैं आज वादा कर लिया हूँ 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। अगर आज 70 करोड़ मकान दे दिए होते, 20 करोड़ दे दिए होते मोदी जी, तो मानते तुम्हारी बहादुरी को। ये कुत्ता बिल्ली लाने से हमारे यहाँ देश में कुछ होने वाला नहीं है। कुत्ता बिल्ली नहीं। अरे छोड़िए कुत्ता बिल्ली का, भारत का चीता भारत में है। राहुल गांधी जो रोड पे दिख रहा है, और जो पिंजरे का चीता है वो बंद रहता है। मैं तो डर गई, पंजाब गया मैं तो डर गई। 10,000 रुपए दे के पढ़ने आते हैं, नौकरी नहीं है, खून आ रहा है, इसके पास जाएं। मोदी जी का जिस तरीके से आज बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, चीते छोड़े गए, वो तो देखे होंगे ना आपने। देखिए हम बता दें आपको, हमने 2014 के पहले एक शेर देखा था जो दहाड़ा करता था। ऐसे रुपया नहीं गिरता है, देश की करेंसी ऐसे कैसे गिर जाती है? अरे ऐसे महंगाई नहीं आती है, कैसे महंगा कर दिया तुमने? अब आज वो चूहा बन गया, बुलबुल में उड़ रहा है। ओ ऐसे ऐसे बुलबुल में उड़ने लग गया, वो तो ऐसे उड़ रहा है बेशर्मों की औलादे। ये जन्मदिन नहीं है, ये जन्म। एक मिनट पत्रकार महोदय, आप बाहर से शेर मंगवा लो, हमें कुत्ता बनवा दो। लोकतंत्र बंद हुआ ना अभी यहीं में से। वो तो बेचारा परेशान हो गया। गरीब आदमी की मार देखो, बुलबुल की उड़ान मत देखो, क्योंकि उसका रॉयल्टी का पैसा सिर्फ आरएसएस खा रही है, जो बुलबुल से करतब दिखाया था। आज मुझे मालूम चला, मोदी जी के बर्थडे के दिन मैं खुलासा करता हूं, आज मुझे मालूम चला कि 60 रुपए पेंशन अंग्रेज सावरकर को क्यों दिया करते थे, वो बुलबुल की करतब दिखाने के लिए। भाई बुलबुल में उड़ के बढ़ गया, कैसी बात हो जाएगी? और उसी के रॉयल्टी से आरएसएस पढ़ रहा है, इसकी चड्ढी जला दी गई थी अभी। 72वां जन्मदिन मनाया बाद मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आ रहा हूँ, पहले भूमिका तो बना दूं कि कहां से आते हैं। अच्छा। कट्टर हिंदू होने के बावजूद पितृपक्ष चल रहा है। नरेंद्र मोदी कभी अपने पिताजी का श्राद्ध मनाते हुए नहीं दिखे, नहीं दिखे नरेंद्र मोदी। कैसे हिंदू हो तुम? लेकिन जब पब्लिक को दिखाना होता है तो 40 कैमरे लेके अपनी माँ को खाना खा लो, खाना खा लो, कैसी हो माँ, अच्छी हो? और उस माँ से पूछो, जब वो माँ किसी के बेटे को मरते देखती है या किसान पे गाड़ी चढ़ते हुए देखती है और 5 किलो राशन में भिखारी बनते देश को देखती है, उस माँ को बड़ी खुशी मिलती है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इसका पूरा परिवार, किसी के पास शोरूम है, वेंकैया नायडू शोरूम है, उनके बेटे अमीर हैं। इनके पार्टी में 2016 में लाइन में लगाया गया था नोटबंदी में, ये कहकर कोई आतंकवादी नहीं आएगा। और आप तो लगा नहीं सकते, इसीलिए एक आदमी के पास पूरे इंडिया का पैसा दे दिया है। ये बर्थडे गिफ्ट मिला है, गिफ्ट किसको? अडानी को। अब आज वो अगर भाग गया तो राम के नाम पे दे दो। बर्थडे में पूछ रहे हैं मोदी जी से, आइए बताएं हमसे कि इस बार का पैसा तो आप दे दिए वर्ल्ड बैंक को टैक्स के रूप में, अगले साल कहाँ से पाओगे, क्या बढ़ाओगे और क्या बेचोगे? हमें देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पत्रकार महोदय को याद है जुमला, लेकिन मैं खुद बेचूंगा। एक स्टेशन 200 करोड़ में, सारे पार्कों की नीलामी करवा दूंगा। अपने यहाँ के शेर पाले नहीं जा रहे हैं, दूसरे यहाँ के शेर लाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री से एक आह्वान है मेरा, क्या वो धार्मिक मसले की लड़ाई पे कुछ बोलेंगे? क्या जनता से अपील करेंगे कि यह धार्मिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए? आज पूरा देश कहाँ है? 2014 में देखो, एक देवी आई थी, प्रकट हुई थी, देवी जिनका नाम स्मृति ईरानी था। सास भी बहू थी, प्रोसीजर में उन्होंने काम किया है, और जिस महिला ने उनको सहारा दिया उनके पति से उन्होंने शादी की। उनके पति पारसी हैं पर वो हिंदू हैं। इनका पूरा, मोदी जी आपसे भी सवाल है कि इतने बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से क्यों होती है? बर्थडे में हम सवाल रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। अब आज एक सवाल और है बहुत बुरा कि 42 रुपया किलो आटा।
खाएंगे क्या चाटा? 42 लीटर चल रहा है आजकल आटा। सुनिए सुनिए, लीटर में तो अमित शाह ने दूध को नाप दिया था। शांति रखिए, बोलने दीजिए। बर्थडे मनाने आए हो ना, बर्थडे मनाने आए हो ना, मनो। आप भी तो 42 रुपया किलो आटा, मतलब अगर 300 रुपये प्रतिदिन एक व्यक्ति कमा रहा है, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये एक आदमी कमा रहा है, तो अगर उसके पास 4 लोग हैं, 2 किलो आटा, 84 रुपया का आटा हो गया। 100 ग्राम तेल, 100 तेल 200 में है, जोड़ लेना। प्याज, लहसुन, जीरा, नमक, अरे बेशर्मो, 5 ही किलो तो बांट रहे हो ना। ये जन्मदिन का तोहफा है, हम पेश तो करेंगे। हम तो वो बाल योगी हैं, तुम्हारी खाट खड़ी करेंगे नरेंद्र मोदी। और एक चीज़ उनकी सुनिए, इनका एक जुमला और था, बहुत बढ़िया जुमला। बाल योगी को भी महंगाई दिखती है क्या? क्यों? जब योगी को हिंदू मुसलमान में रसा दिखता है तो हमें महंगाई दिखेगी क्या? कैसे हो, कहाँ से हो? 8,000 करोड़ का प्लेन दिलवाओगे? ओ भैया पता काम, 8,000 करोड़ का प्लेन दिलवाओगे? एक प्रधानमंत्री जी अगर वो मुझे आज एक सवाल का जवाब दे कि जब बुलबुल में सावरकर उड़ सकते हैं तो 8,000 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदा? बुलबुल में उड़ते आप तो एक नया आविष्कार होता कि देश के प्रधानमंत्री बुलबुल में उड़ रहे हैं। फिर आपकी कहानी भी पढ़ाई जाती 8वीं कक्षा में कर्नाटक में कि एक मोदी जी थे जो बुलबुल में उड़ा करते थे। आप समझिए, ये जन्मदिन नहीं है, ये बेरोजगारों की हाय है जो आज इस चीख के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। और इस तड़ी पार से भी कहना चाहते हैं कि गुजरात का मुकदमा खत्म हुआ है, तड़ी पार का टैग नहीं खत्म हुआ है। ये दोनों ने मिलकर आज रंगा बिल्ला ने जो देश का सत्यानाश कर दिया ना। सौगात तो दे दी ना देश को आज। क्या सौगात है? भारत का से- अरे अच्छा ये बताइए, अगर इसके जरिए 40 से 50 लाख जॉब निकाल देते, 2 से 3 करोड़ प्राइवेट कंपनियों को लॉन्च करवा देते, 22-23 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवा दिए होते मोदी जी। अरे बच्चों का दूध और पानी का पैसा कम कर दिए होते, दवाइयों में जीएसटी गिरा दिए होते, तो आज इस जन्मदिन को हम दयावान प्रधानमंत्री के रूप में मनाते। लेकिन आज हम बेशर्म प्रधानमंत्री के रूप में आपका जन्मदिन मना रहे हैं। बेशर्म प्रधानमंत्री का, बेशर्म प्रधानमंत्री, 72वां जन्मदिन था। नहीं, गलत भाषा कर बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। एक संवैधानिक पद भी अरे अच्छा ये बताइए, मैं मोदी जी ना, 1 मिनट रुकिए, शर्म ना आने वालों को बेशर्म कहेंगे। 8 महीने तक एक आदिवासी महिला को प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसे मलमूत्र भी चटाया गया, उसका दांत तोड़े गए। और स्मृति ईरानी भाजपा कर को रहे हैं? चुप रहो जाओ, भाजपा ने कहा उसको चुप हो जाओ, भाजपा के लोग थे ना। अब ऐसे माफी मांगो, माफी मांगो। किसकी एक्टिंग करके दिखा रहे हैं? स्मृति ईरानी की कि ऐसे महिलाएं पाली गई हैं, ऐसे महिलाओं को भी रोकने की जरूरत है नहीं, तो राजनीति जो में। गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। तो आप उस पूरी पात्रा पार्टी को क्यों बदनाम करते हो? अच्छा, तो जब अधिरंजन चौधरी ने राष्ट्रपति कहा था सोनिया गांधी माफी क्यों मांगे? जवाब है जो मीडिया कर्मी तुम्हारे पास नहीं है। आज विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है। अब बंगाल में, एक मिनट रुको, बंगाल में भाजपा के लोग कपड़े से पुलिस वालों को मारते मिले हैं, गाड़ी तोड़ते मिले हैं, दंगाई है वो कौन? भाजपा के लोग। किसी का जन्मदिन है और कपड़े आप से उनकी पहचानोगे? इतनी बुराई कर रहे क्यों? हैं। कपड़े से प्रधानमंत्री नहीं पहचाने थे क्या? पहले तो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, हम तो आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधान सेवक, मैं आज वादा कर लिया हूं 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। अगर आज 70 करोड़ मकान दे दिए होते, 20 करोड़ दे दिए होते मोदी जी, तो मानते तुम्हारी बहादुरी को। ये कुत्ता बिल्ली लाने से हमारे यहाँ देश में कुछ होने वाला नहीं है। लाए कुत्ता बिल्ली नहीं। अरे छोड़िए, कुत्ता बिल्ली का हो, चीता लेके आया। भारत का चीता भारत में है। राहुल गांधी जो रोड पे दिख रहा है, और जो पिंजरे का चीता है वो बंद रहता है। मैं तो डर गई, पंजाब गया तो मैं तो डर गई। इसी देश में एक प्रधानमंत्री को खतरा हो गया था, कौन डर गई? प्रधानमंत्री मोदी जी को। वो जैसे एयरपोर्ट कहे, निकलते वक्त कहे जाओ, कह दो थैंक गॉड बच के आ गया। आज मैं जब अपने इलाहाबाद जाता हूँ, यूपी जाता हूँ, मतलब प्रयागराज नहीं जेल चला जाऊँगा, प्रयागराज जाता हूँ तो मैं भी थैंक गॉड बोलता हूँ जाने से पहले, और जाने के बाद मैं जिंदा बच के आ गया। जाने से पहले क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, इसलिए मैं तो कि हमको जाने दो ना भैया, जिंदा बच के आने दो। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो डर गई पंजाब जाके। ये हालात थे प्रधानमंत्री जी के। ऐसा तो नहीं कहा था डर गई। नहीं, अच्छा उन्होंने कहा था ना कि जाओ थैंक गॉड बच के आ गया। नहीं, आप बच के नौटंकी अच्छी कर लेते हो। नौटंकी की बात बता रहे हो। 8 साल से नौटंकी हमारे साथ की गई, महंगाई के नाम पे, जुमलों के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, हाईएस्ट लार्जेस्ट जीएसटी, एजुकेशन, महंगाओ पढ़ाई, पढ़ाओ बच्चे। क्या पढ़ेगा बट इंडिया, क्या पढ़ेगा इंडिया? इंडिया कहेगा जय श्री राम,
नारे तकबीर, लड़ते रहो, मलाई हमको मिलती रहेगी। तो जय श्री राम से आपको दिक्कत क्या है? मुझे जय श्री राम में दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि जय श्री राम हमारे दिल में है, लेकिन तलवार के रूप में जय श्री राम नहीं आएंगे। किसी को काटने जय श्री राम के नाम पे नहीं काट सकते हो। काटो अपने नाम पे काटो, और संघ के नाम पे, भाजपा के नाम पे। कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पे काट नहीं सकता। आप पहले देखो तो कि युवाओं को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। जब नहीं जीत पाते हैं तो नबी भी बयान करते हैं महाकाल के बारे में। आज ज्ञान व्यापी का मुद्दा आगे बढ़ा दिया गया और नुपुर शर्मा की सुनवाई टाल दी गई। कहीं हम सुनवाई नहीं कर सकते? ये दबाव नहीं तो क्या है? एक देश में दो कानून क्यों? हम पे सजा, उनको मजा। ये तो ना चल बे, ये तो ना चल बे भाई। नहीं, आप राहुल गांधी को शेर बता रहे हो, वहीं पर उन्हें पप्पू के नाम से संबोधित किया जाता है। अरे पप्पू तो चप्पू चला रहा है हमारे देश को 8 साल से। ऐसा चूना लगा रहा है अडानी के साथ मिलकर, ऐसा चूना लगा रहा है। 33 खरब 39 करोड़ 58,56,382 रुपया दे रखा है। निकला लेके आओ। देश की जनता तो राहुल गांधी को पप्पू कह रही है। देश की जनता तो आपको बता दे, अभी मोदी जी ने एक स्टेटमेंट निकाला, 42,000 की टी शर्ट देखा तो पोल खुल गई। आज 15 लाख की सूट, 2.5 लाख का पेन। अरे ये गरीब है, 3 रुपए का पेंशन नहीं ले सकते प्रधानमंत्री क्यों? और स्मृति ईरानी जी कहती है महंगाई नहीं है, लेकिन जब आप गई थी मुंबई में स्ट्रगल करने और उस टाइम पे आपने वेटर की नौकरी की थी, उस दिन में आज हम छात्रों पे याद रखो 10,000 रुपये दे के पढ़ने आते हैं, नौकरी नहीं है, रोना आ रहा है। किसके पास जाएं? बहुत तो फांसी लगा लिए मोदी जी। है हिम्मत तो दो नौकरी। है शेर, मिट्टी के शेर होगे तो नौकरी नहीं दे पाओगे। और तुम दिए क्या नौकरी? कहाँ गया स्टार्टअप इंडिया? आज स्टार्टअप इंडिया के तहत 5 करोड़ दे देते, डिजिटल इंडिया के तहत 5 को नौकरी दे देते, रोजगार देते, लेकिन तुमने हमें मरने में मजबूर किया है। हम देश के नहीं, महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी में ऐसा काला मानूस और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।